वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों फटाफट से इस वीडियो में हम लोग ओशियन करंट्स को देख लेते हैं, क्योंकि ओशियन करंट यानी जो धाराएं हैं ना, ये बहुत पूछी जाती है, सागरी धाराएं। तो इनको देख लेते हैं। बस देखिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें आ रही है वो देखेंगे। मेंस प्रोस्पेक्टिव का कुछ नहीं बताऊंगा, क्यों चलती, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या कारण है कि सब डेजर्ट इन्हीं की वजह से पश्चिम दिशाओं में, वो नहीं। टू द पॉइंट में सिर्फ प्रीलिम्स के लिए जो जरूरी है वही देखेंगे, ठीक है। तो आइए बिना देरी के इसको शुरू करते हैं, जितना जरूरी है सिर्फ उतना। तो सबसे पहले मैं अटलांटिक ओशन में आपको ले आया हूँ। ये कौन सा ओशियन है? अटलांटिक ओशन है। हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको अटलांटिक महासागर बोला जाता है, आई होप आपको पता है। और एक टर्म है सारगासो सी, है ना। तो ये जो नॉर्थ वाला अटलांटिक ओशन है ना, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, इसको ही सारगासो सी भी बोलते हैं। 2 पॉइंट याद हो गए आपको। अब देखिए शुरुआत होती है ना यहाँ गैबन के पास। तो हम लोग अफ्रीका में पढ़ चुके हैं गैबन के बारे में। और गैबन की राजधानी क्या है? लिब्रविल है। तो नहीं गैबन याद रखना है, ये तो मैं ऐसे ही आपको थोड़ा सा अधिक जानकारी के लिए बता दिया। आपको सिर्फ पेपर की कट ऑफ निकालने के लिए पढ़ना है, जो वो देखिए, है ना। विद्वान बनने के लिए जो पढ़ता है वो फिर मेरी तरह टीचर बन के ही रह जाता है। आपको सिर्फ पेपर का कट ऑफ निकालना है, तो बस उतनी तैयारी के लिए पढ़ो। तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ये ऐसे चलता है, क्या है? उत्तरी भूमध्य रेखी करंट, ये थोड़ा भूल सकते हो आप, तो इसलिए आसान है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट NEC, है ना। ये चलता है इस तरफ ऐसे पश्चिम दिशा में, किधर? ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलना शुरू करता है। और इधर आपको पता है भाई, इधर क्या है? ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है ना। इस तरफ जब पहुंचता है मैक्सिको की खाड़ी की तरफ, तो ये 2 करंट में विभाजित हो जाता है। एक एंटिलीज करंट, क्या बोलते हैं? एंटिलीज, ANTILLES, एंटिलीज करंट। और दूसरा ये फ्लोरिडा है ना, ये फ्लोरिडा की तरफ पहुंचता है तो बन जाता है फ्लोरिडा करंट। और दोनों में देखो लाल लाल बना ना, लॉल होता है खतरे का निशान, यानी ये गर्म, हॉट है, ये हॉट है ना, हॉट करंट है। कैसा करंट है? हॉट। अब यहाँ जितना भी ठंडा पानी है उसको ये कर देगा गर्म, है ना। यहाँ कॉस्ट जो है वो माइल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट चला, एंटिलीज करंट में विभाजित हुआ और इधर फ्लोरिडा करंट बन गया। फिर ये आगे बढ़ा तो ये गल्फ स्ट्रीम नाम बन गया, है ना। ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है अपने नाम बदलता चला जा रहा है, ठीक है। तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट चला, ये भी गर्म धारा है। एंटिलीज करंट चला, ये भी गर्म धारा है। फ्लोरिडा करंट चला, ये भी गर्म धारा है। गल्फ स्ट्रीम में चला, ये भी गर्म धारा है। फिर यहाँ से क्या होगा? ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बन जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, क्योंकि अटलांटिक सागर में ऊपर चला जाएगा। अब नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट 2 भागों में विभाजित होगा। एक जो ऊपर की तरफ जाएगा वो नॉर्वे करंट बनेगा। क्या बनेगा? नॉर्वे करंट। और एक जो नीचे आ जाएगा इधर, कैनरी करंट। कौन सा करंट? कैनरी करंट, कैनरी करंट, CANARIES, कैनरी करंट। ये ठंडा करंट। अभी तक आपको एक ठंडा करंट मिला, कैनरी करंट। दूसरा ऊपर आपको पता है इधर ग्रीनलैंड है, लैब्राडोर है, तो यहाँ से लैब्राडोर करंट आता है। कौन सा करंट? लैब्राडोर। ये कोल्ड करंट है, यानी ठंडा है। अब देखो ठंडा गर्म मिक्स हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा फिशिंग जोन्स बन जाते हैं, यहाँ बहुत मछलियाँ पाई जाती हैं, है ना। तो वो तो खैर आपको नहीं याद रखनी। अब ये याद रखो, लैब्राडोर करंट यहाँ गल्फ स्ट्रीम के पास मिल जाता है। फिर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये नॉर्वे करंट बन गया। यहीं ग्रीनलैंड के पास ईस्ट ग्रीनलैंड करंट आता है, ये भी ठंडा करंट है। कैसा करंट है? ठंडा करंट है। तो एक बार फिर से देखते हैं, फिर ब्लैंक में रिवीजन कर लेंगे, याद हो जाएगा। चलो फिर से देख लेते हैं एक बार। तो क्या क्या देखा आपने? सर मैंने देखा कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट चल रहा है, यहाँ से चला नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, एंटिलीज करंट चला, फ्लोरिडा करंट चला, गल्फ स्ट्रीम चला, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट चला, नॉर्वे करंट चला, कैनरी करंट चला, ईस्ट कैनरी चला, लैब्राडोर चला। अब यहाँ पे अगर ठंडा करंट पूछ लेगा तो कैनरी करंट कोल्ड है, लैब्राडोर करंट कोल्ड है, ईस्ट ग्रीनलैंड कोल्ड है। अब देखिए आपको पता है, मैं ऐसे तो मानूंगा नहीं, आपको पढ़ा है कि नहीं। चलो मिलान करो, इसको भरो, 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 इसको भरो। क्या नाम है? फटाफट से चालू हो जाओ। चलो मैं हेल्प करता हूँ, दोबारा आप करना। ये है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। कौन सा है? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इधर चला। फिर इधर जो आया ये एंटिलीज करंट आया। कौन सा? एंटिलीज, ठीक है। इधर कौन सा करंट आया? एंटिलीज आया। इधर फिर ये जो करंट आया ये फ्लोरिडा करंट आया ना, फ्लोरिडा करंट। कौन सा करंट? फ्लोरिडा करंट। ये इधर फिर आपका जो चला ये गल्फ स्ट्रीम करंट चला। कौन सा चला? गल्फ स्ट्रीम करंट। फिर यहाँ से जो आया वो लैब्राडोर करंट है। कौन सा है? लैब्राडोर। ये ग्रीनलैंड करंट है, ग्रीनलैंड। इधर जो चला था नॉर्वे की तरफ, तो ये नॉर्वे करंट हो गया। कौन सा करंट हो गया? नॉर्वे करंट हो गया। इधर जो ड्रिफ्ट करा था उस तरफ मूव करा था, तो ये नॉर्थ ड्रिफ्ट हो गया। कौन सा हो गया? नॉर्थ अटलांटिक में चला, तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट या उत्तर अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है।
और जो इधर की तरफ मोड़ आया ये है आपका कैनरी करंट। कौन सा था? कैनरी करंट, कैनरी करंट, कैनरी करंट। ये सी बना सारगासो सी। ठीक है, अब बताओ, अब भी समझ में नहीं आया क्या? कुंद बुद्धि, मंद बुद्धि, या क्या हुआ? आया कि नहीं आया? बताओ इसका नाम, इसका नाम बताओ तुरंत, इसका नाम बताओ भाई, इसका नाम बताओ, और इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, और इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ। याद हो गया होगा यार अब तो। चलो अब मैं पूछ लेता हूँ कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपसे। यहाँ पे दो करंट, कैनरी करंट, लैब्राडोर और एंटीलीज गल्फ स्ट्रीम। इनमें से मैंने आपसे पूछा बताओ भैया ठंडा करंट कौन सा है, कोल्ड करंट कौन सा है। देखिए दोस्तों, अपन के साथ पढ़ोगे तो याद कराने की जिम्मेदारी अपन की। बस हाँ, पेशेंस से क्लास को देख के मजे लेके पढ़ना होगा। टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ेंगे, सिलेक्शन ज़रूर होगा, है ना। तो 2025 के लिए, 26 के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे इन नंबरों से जुड़ भी सकते हैं। आपको आई होप मज़ा आएगी तैयारी करने में। सबकी तैयारी आप कर सकते हैं, पीसीएस की, बीआर पीसीएस की, बहुत ही शानदार तरीके से सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको, और नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। चलो फिलहाल टॉपिक पे आते हैं। कैनरी, लैब्राडोर, एंटीलीज गल्फ स्ट्रीम। कौन सा कोल्ड करंट है? बहुत बढ़िया आपने बताया, कैनरी करंट जो कि ये है, लैब्राडोर करंट जो कि ये ठंडा करंट है, एंटीलीज करंट ये गर्म है, गल्फ स्ट्रीम भी गर्म है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अब हम लोग नीचे वाले करंट पे चलते हैं, साउथ अटलांटिक ओशन में। तो देखिए साउथ अटलांटिक ओशन में भी आसान है। यहाँ से दो करंट ही उठते हैं, एक इक्वेटर के ऊपर मुड़ जाएगा तो वो बन जाएगा नॉर्थ इक्वेटोरियल, एक यहीं इक्वेटर से नीचे आ जाता है तो ये बन जाता है साउथ इक्वेटोरियल। तो ये इधर आ जाएगा ब्राज़ील के पास, तो ये बन गया ब्राज़ील करंट। आसान है, बस ये पूछ लेगा ब्राज़ील ठंडा है या गर्म, तो ये भैया कैसा करंट है? गर्म है, हॉट करंट है ना। कैसा है? वार्म है। और इधर से आता फॉकलैंड आइलैंड है ना, यहाँ से फॉकलैंड करंट आता है। अब अंटार्कटिका से आ रहा है तो ऑब्वियसली ठंडा ही होगा, है ना। तो ये फॉकलैंड करंट कैसा है? ठंडा है, कोल्ड करंट है। ठीक है, फिर ठंडा गर्म मिक्स होगा, फिशिंग जोन बन जाएगा। अब ये देखो, ये इधर ड्रिफ्ट हो जाता है तो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट बन गया, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट इधर निकल जाएगा, और यहाँ से आएगा वेनेजुएला करंट। कौन सा? या बेंजुएला करंट बोल सकते हो, बेंजुएला करंट। कौन सा? बेंजुएला। तो बेंजुएला करंट कोल्ड है। पूछेगा कौन से सागर से संबंधित है, अटलांटिक से, इंडियन ओशन से, या प्रशांत महासागर, या पैसिफिक से, तो आप तुरंत बताओगे सर ये साउथ अटलांटिक ओशियन से संबंधित है बेंजुएला करंट, और ये ठंडा करंट है। फॉकलैंड करंट भी अटलांटिक ओशन से संबंधित है, साउथ अटलांटिक ओशन से संबंधित है, ये भी कोल्ड करंट है। ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं था, और बिना भरे हम लोग मानेंगे नहीं तो भर लेते हैं एक बार फटाक से। तो ये क्या है भैया? ये चला इधर साउथ इक्वेटोरियल करंट, इधर आया ब्राज़ील करंट, ये आया फॉकलैंड करंट, फॉकलैंड करंट, इधर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट हुआ, और इधर आ गया बेंजुएला करंट। कौन सा करंट? बेंजुएला करंट। बेंजुएला करंट ठंडा करंट, कोल्ड करंट, फॉकलैंड करंट ठंडा करंट, कोल्ड करंट, और बाकी दुनियादारी गई तेल लेने। ये कैनरी करंट ठंडा करंट, लैब्राडोर करंट ठंडा करंट, एंटीलीज करंट गर्म करंट, गल्फ स्ट्रीम करंट गर्म करंट, फ्लोरिडा करंट गर्म करंट, नॉर्वे करंट गर्म करंट। नॉर्वे को ठंडा मत कर देना भैया, ऊपर है, समझ गए। चलो ये वाला क्लियर हो गया। अब पैसिफिक ओशन पे चलते हैं, ओयोशियो, कोयोशियो, ये वाले पे। अब आ गए हम लोग उत्तर प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन में, नॉर्थ वाले। तो यहाँ से भी वही होगा भाई, इक्वेटर के पास से चलेगा क्या? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये सब में कॉमन है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट चला। अब ये इधर जब आएगा जापान के इधर, तो इधर बन जाएगा ये क्यूरोशियो करंट। कौन सा करंट? क्यूरोशियो, है ना, जापानीज नाम पता ही चल रहा है, तो ये जापान की तरफ है, क्यूरोशियो करंट। फिर यहाँ से ऑक्सटॉक करंट आता, ऑक्सटॉक। कौन सा करंट? ऑक्सटॉक करंट। ये ठंडा है ऑक्सटॉक, क्यूरोशियो गर्म है, वार्म। ठीक है, ऑक्सटॉक ठंडा करंट है, क्यूरोशियो गर्म करंट है। अब ये क्यूरोशियो चला इधर मोड़ा तो नॉर्थ पैसिफिक करंट बना। फिर ये इधर कैलिफोर्निया है ना, यूएसए की तरफ, तो ये कैलिफोर्निया करंट बन गया। ये भी कैसा है? ठंडा है, कोल्ड है। कैसा है? ठंडा है, कोल्ड है। और ये अलास्का की तरफ जा रहा है ऊपर एक करंट, तो अलास्का की तरफ जाने वाला गर्म करंट है, वार्म है ना, अलास्का की तरफ वार्म करंट है। एक यहाँ से ओयाशियो करंट आता है या कामचत्का करंट, ओयाशियो या कामचत्का करंट। तो बस ये वाले आपको याद रखने हैं। क्या समझे? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आपने पढ़ा सबसे पहले, कौन सा? नॉर्थ इक्वेटोरियल। फिर इधर आपका आया क्यूरोशियो करंट। कौन सा? क्यूरोशियो, क्यूरोशियो। यहाँ से आया ऑक्सटॉक, ऑक्सटॉक, ऑक्सटॉक। यहाँ से आया ओयाशियो। कौन सा? ओयाशियो। ओयाशियो ठंडा है, ऑक्सटॉक ठंडा है ना। ओ लगा हुआ है, ओ लगा हुआ है। तो ये जो दो ओ हैं ये ठंडे हैं। ये कैसे हैं? ठंडे हैं। कैलिफोर्निया करंट जो है, यहाँ सी है तो इसको ठंडा मत कर देना, ये गर्म करंट है, हॉट नहीं, सॉरी सी लगा हुआ है, आसान हो गया। सी है, सी से कोल्ड, सी से कैलिफोर्निया, कोल्ड करंट है। कैसा है? कोल्ड करंट है। अलास्का, अलास्का, अलास्का मतलब आला, 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 पाला, गरम, ये वार्म करंट है। कैसा है? वार्म करंट है। एक बार देखो इस मैप में भी देख लो, ये देखो नॉर्थ इक्वेटोरियल चला, फिर इधर क्यूरोशियो करंट आया, यहाँ ऑक्सटॉक आया, यहाँ ओयाशियो आया, ये दोनों ठंडे हैं।
यहाँ कैलिफोर्निया आ गया, ये अलास्का करंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे भर भी सकते हो भैया, यहाँ पे ये तो अटलांटिक ओशन वाला था, पैसिफिक वाला इधर आ जाएगा। ये आपका कौन सा करंट है, कैलिफोर्निया है ना, यूएसए की तरफ है कैलिफोर्निया, ये अलास्का करंट हो जाएगा। इधर नॉर्थ इक्वेटोरियल जा रहा है, अब ये वाला इधर जाके घूम के इधर आएगा, तो इधर कौन सा है, ऑक्सटॉक। और इधर से कौन सा आ रहा है, ओयोशियो। कौन सा आ रहा है, ओयाशियो। तो ओयाशियो और ऑक्सटॉक करंट ये हो जाएगा भाई। ठीक है, बस इतना सिंपल से याद रखना, ये याद ही है ना, ये वाला तो नहीं भूल गए, कैनरी करंट है ना। चलो, लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, इधर भी याद है ना, वेनेजुएला करंट, फॉकलैंड करंट, ब्राज़ील करंट। अब जो साउथ पैसिफिक ओशन है ना, उसमें तो बहुत ही आसान है, बस एक ही करंट याद रखना है। एक तो ये चला साउथ इक्वेटोरियल ओशियन में, मुड़ा तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड है, तो ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट। कैसा है, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट। और जो ईस्ट में होता है भाई वो गर्म होता है, तो ये हॉट करंट है। कैसा है, हॉट करंट है। कैसा है, हॉट करंट है। तो ये इधर मुड़ जाएगा साउथ पैसिफिक ओशन में। अब इधर पेरू की कॉस्ट है, तो पेरू करंट हो गया या पेरूवियन करंट हो गया। कौन सा करंट, पेरूवियन करंट। और इसका एक और नाम आपको देखने को मिलेगा कई जगह पे, हम्बोल्ट करंट है ना, हम्बोल्ट करंट भी इसको बोलते हैं। ये ठंडा है ना, ये कैसा है, ठंडा। बस यहाँ पे याद करने वाला एक ही है, हम्बोल्ट करंट या पेरू करंट, जो कि कोल्ड करंट है। कैसा करंट है, कोल्ड करंट है। ठीक है, तो ये आसान सा था। अब आसान सा एक और बचा आपका, इंडियन ओशियन में जो चलता है ना, हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में। तो इंडियन ओशियन में गायर चलता है एक्चुअली में, क्योंकि ये ऊपर तो लैंडलॉक है, इसलिए पूरा घूम नहीं पाता है। तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट तो चल ही नहीं पाएगा, वो ऐसे वापस घूम जाएगा, क्योंकि ऊपर लैंड है भाई, ऊपर कहाँ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ साउथ वाला ही चलता है इंडियन ओशन में, साउथ इक्वेटोरियल करंट चला। ये मोज़ाम्बिक, इधर मेडागास्कर है ना, इधर मोज़ाम्बिक, तो मोज़ाम्बिक करंट हो गया। ये कौन सा करंट हो गया, मोज़ाम्बिक, जो कि वार्म करंट है। मोज़ाम्बिक करंट कैसा है, वार्म करंट। फिर मोज़ाम्बिक करंट जो है, ये तो ऐसे जाता है, यहाँ पे एक करंट आपका दो पार्ट में मोज़ाम्बिक ब्रेक हो जाएगा। एक आपका ये एगुल हैश बन जाता है। क्या बन जाता है, एगुल हैश करंट। अब ये जो एगुल हैश करंट है, ये कैसा करंट है, कोल्ड करंट है। कैसा है, कोल्ड करंट है। नहीं सॉरी, माफ़ कीजिएगा, एक सेकेंड, ये भी वार्म ही है, क्योंकि पहले इसको सही कर देता हूँ। देखो एक चीज़ समझ, जब ये साउथ इक्वेटोरियल करंट आगे बढ़ा, ये दो भाग में विभाजित होता है। एक मोज़ाम्बिक करंट तो इधर निकल जाता है, क्योंकि ये लैंड आ जाती है ना यहाँ, और एक ये एगुल हैश करंट अलग आ जाता है ना। एक आ जाता है एगुल हैश, दूसरा हो जाता है मोज़ाम्बिक करंट, है ना। ये दो भागों में अलग अलग हो जाते हैं, और दोनों ही वार्म करंट है। कैसे हैं, दोनों वार्म करंट है। और फिर ये इधर आ जाता है आपका साउथ इंडियन ओशन से। एगुल हैश करंट जो है ना, वो आपका दोनों ही वार्म है। जब ये वेस्ट विंड मूव कर जाएगा, तो यहाँ पे वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट चलेगा। तो कुल मिला के बस दो करंट याद रखने, मोज़ाम्बिक, एगुल हैश, ये इंडियन ओशन में चलते हैं और दोनों वार्म करंट हैं। ठीक है, बस इतना याद रखना है। तो ये हो गया ख़त्म। अब आपके लिए जाते जाते ये सवाल है, क्यूरोशियो करंट, ओयाशियो, कैनरी, एगुल हैश, मोज़ाम्बिक, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट, और एक और मैं लिख देता हूँ, एंटिलीज करंट, और फॉकलैंड करंट, एक और लिख लेते हैं, गल्फ स्ट्रीम, या अलास्का करंट लिख लेते हैं, अलास्का करंट। इनमें से अब आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दो कौन वार्म है कौन कोल्ड है। ठीक है, कमेंट करके बता दो तुरंत कि आपको रिवाइज हो गया अच्छे से कि नहीं। इंपॉर्टेंट है, एक सवाल आपको इससे मिल सकता है मज़ेदार। एक मैं फटाफट से कोशिश कर रहा हूँ आपको मैप के थ्रू इंपॉर्टेंट स्ट्रेट, यानी जो जल संधियाँ होती हैं वो, और एक सारे सी, जैसे ब्लैक सी, कैस्पियन सी, और सी ऑफ मरमरा जो है, सी ऑफ एजोव, और मेडिटेरियन सी, इन सब के बॉर्डर कंट्रीज़ का भी कोशिश करूँगा आपको वीडियो दे दूँ। आप चाहते हो कि नहीं, कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताना।